प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12th लेवल सीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल सीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं और आपके सीटी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि मेरे प्यारे साथियों भोगीलाल पांड्या को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? भोगीलाल पांड्या को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। तिमणिया और मांदलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? साथियों तिमणिया हो गया एक तो, ठीक है, एक हो गया मांदलिया। ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं भाई? सिर में, हाथ में, गले में या पैर में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो सभी साथी। तिमणिया और मांदलिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहने जाते हैं गले में। कहाँ पर पहने जाते हैं भाई? गले में पहने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अपने राजस्थान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले मुख्यमंत्री की बात हो रही है। वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके प्रथम मुख्यमंत्री, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री। अब यहाँ पर प्रश्न एक और बन सकता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे? प्रथम निर्वाचित तो वो थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो ध्यान में रखना, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने? भजनलाल शर्मा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अग्नि नृत्य का संबंध कौन से संप्रदाय से है? विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ या राम स्नेही संप्रदाय? प्यारे साथियों अग्नि नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। किससे भाई? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सीटी के अंदर तो पूछा जाएगा, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ध्यान में रखना, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए जाना जाता है? साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? अपने राजस्थान में, ये भरतपुर में, ठीक है ना। ये किसके लिए जाना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो साइबेरियन क्रेन, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। ये उद्यान किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए ये उद्यान प्रसिद्ध है जो कि भरतपुर में स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तारकिन का दरवाजा स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो भाई। तारकिन का दरवाजा राजस्थान में कहाँ पर है? फतेहपुर शेखावाटी में, गागरोन में, नागौर में या अजमेर में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। तारकिन का दरवाजा राजस्थान में कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है भाई? नागौर अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गागरोन का किला जो जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है। और गागरोन किला अपने राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में। गागरोन का किला कहाँ पर है भाई? गागरोन का किला राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़ अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बदसावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेचा की हवेली, सेठिया जी की हवेलियाँ ये राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित हैं? साथियों बात करें बदसावतों की हवेलियाँ, रामपुरिया की हवेलियाँ, गुलेचा की हवेलियाँ, सेठिया जी की हवेलियाँ, ये अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? ये राजस्थान में अपने
बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर अवस्थित हैं? पहले साथियों बात करें, ये प्रश्न आया था चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी आया था, पहले सीटी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है भाई? ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित हैं। गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज सभी कहाँ पर हैं? ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? साथियों ये सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। आपको जल्दी से कमेंट करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा 6 महीने। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना भी कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद पे रह सकता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, खुशी क्लासेज को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो बिल्कुल 6 महीने यहाँ पर राइट होगा। चलो आगे देखो, गधों का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है भाई? भरतपुर में, दौसा में, धौलपुर में या जयपुर में? अपने राजस्थान में गधों के मेले की बात करें साथियों, तो गधों का मेला लगता है लूणियावास जयपुर में। कहाँ पर लगता है भाई? लूणियावास जयपुर में मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में गधों का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो बिल्कुल ये जैसलमेर में। ठीक है ना, अपने राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जैसलमेर में। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहु मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। सीटी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सास बहु का मंदिर अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा नागदा में। कहाँ पर है? नागदा में। एक बार सभी साथी जो सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी साथी सीटी की तैयारी करें, क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं सीटी परीक्षा में, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी को किस नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी जो चित्रशैली है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? ये चित्रशैली किस संबंधित है? किशनगढ़ से। कहाँ से है? किशनगढ़ से। और बनी ठनी चित्रशैली को राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था चेतक। क्या था भाई? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। प्यारे साथियों, अगर आप भी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12th लेवल सीटी की तैयारी करें, चाहे ग्रेजुएशन लेवल सीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरे नोट्स, असली की नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड कोर्स हम आपको दे रहे हैं, लाइव क्लास हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका संपूर्ण कोर्स पूरा सिलेबस को कवर कराएंगे, हिंदी रीजनिंग सभी को हम कवर कराएंगे। अगर ये कोर्स आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर हमने दे रखे हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। 199 के अंदर संपूर्ण कोर्स आप ले सकते हैं। इन नोट्सों को आप प्रिंटेड करके घर पे भी मंगवा सकते हैं, पूरी सुविधा हम आपके लिए देंगे। तो जितने भी साथी हैं इस कोर्स को लेना, आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप वहाँ से भी ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, खुशी क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो बिना देरी किए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। अच्छी तैयारी करो, सीटी को क्लियर करो। सीटी क्लियर करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि आगामी भर्ती में तभी आवेदन कर पाएंगे जब हमारी सीटी क्लियर होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। चलो राजस्थान की नीली नगरी किसे कहा जाता है? फटाफट से जवाब दे दो। अपने राजस्थान की नीली नगरी,
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीली नगरी कहते हैं जोधपुर को। राजस्थान की नीली नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं भाई? रेगिस्तान का जहाज जल्दी से बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऊंट, घोड़ा, हाथी, बैल, अपने रेगिस्तान का जहाज किसे बोला जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किसको? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सांपों के देवता तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल खरनाल कौन से जिले में है? तो बिल्कुल ये नागौर जिले में है। कहाँ पर है? ध्यान में रखना, मैं सुपर पाइट तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सांपों के देवता तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल खरनाल कौन से जिले में है? नागौर में स्थित है। चलो भाई, आदि मीठी आदि खारी नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, आदि नदी खारी है, आदि मीठी है। ये नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? लूणी नदी को। लूणी नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मीठी नदी है, आगे चलकर खारी हो जाती है, तो मीठी नदी, आदि मीठी आदि खारी नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? लूणी नदी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी सीटी एग्जाम के अंदर आया था, पशु परिचर के अंदर भी पूछा गया था। चलो आगे देखो, प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जो जलप्रपात है ये चंबल नदी पर बना हुआ है भाई। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। अपने राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर। इस घूमर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको पहचान दिलाई है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा होगा? घूमर राइट होगा। राजस्थान का राज्य गीत बताइए भाई जल्दी से। अपने राजस्थान का राज्य गीत कौन सा होगा? केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर। गुरु शिखर है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कौन सी होगी? गुरु शिखर है, जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार स्टार वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को देने हैं, ठीक है ना। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है ना। क्या रख दिया है भाई? अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता है। तो बिल्कुल इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या रख दिया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना, ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे बोलते हैं? दुर्गादास राठौड़ को, रावचंद्र सेन को, जसवंत सिंह को, या अजीत सिंह को? साथियों, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती की बात करें तो बिल्कुल दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? मूसी महारानी की छतरी, ध्यान में रखना साथियों, मूसी महारानी की छतरी अपने अलवर में। कहाँ पर है भाई? अलवर में, ध्यान में रखना, मूसी महारानी की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जातिन दास किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट से में आपको देना है। राजस्थान का जातिन दास की बात करें तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जातिन दास कहते हैं। साथियों, ये शहीद हुए थे जोधपुर की जेल के अंदर, भूख हड़ताल में इनकी मौत हुई थी, ये शहीद हुए थे। तो बिल्कुल जो राजस्थान का जातिन दास किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस राजपूत शासक को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करो भाई सभी साथी, कौन से राजपूत शासक को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव को, ठीक है ना। मैं आपको सुपर पैट तरीके से बता रहा हूँ, सभी साथी क्लास को सपोर्ट कर देना भाई। क्लास को देखते हैं आप कितने ग्रुपों में शेयर करते हैं। बिल्कुल साथियों, 20,000 व्यू तो पक्की आना चाहिए क्लास में, ठीक है ना। किस राजपूत शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? राव मालदेव, बिल्कुल राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उनके प्रिय हाथी का नाम क्या था? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, उनके घोड़े का नाम चेतक था, बिल्कुल सभी को पता है, लेकिन हाथी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। हाथी का नाम था राम प्रसाद, और साथियों अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया था? पीर प्रसाद, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था हाथी, और इसके घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम क्या था भाई? राम प्रसाद था, ठीक है ना, भूलना नहीं है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और प्रिय हाथी का नाम राम प्रसाद था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध उस्तकला का संबंध किस जिले से है? उस्तकला होती है जो ऊंट की खाल पर चित्रण करते हैं, स्वर्ण मीनाकारी करते हैं, ठीक है ना। वो उस्तकला कहाँ से संबंधित है? अपने बीकानेर से। कहाँ से है भाई? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
राजस्थान में सूचना का अधिकार आरटीआई लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल राजस्थान अपना आगे रहता है, ध्यान में रखना। राजस्थान सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, तो बिल्कुल राजस्थान अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में है। कहाँ पर है? चूरू जिले में। ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर इस कोर्स को जरूर ले लेना। ये कोर्स आपके लिए एक अच्छा कोर्स रहेगा, आपको सीटी क्लियर करने में मदद करेगा। इसमें आपको नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, पूरा कोर्स यहाँ से आपका कंप्लीट कराएंगे। तो जितने भी साथी हैं नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कीजिए।